हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आपका सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद मैं दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिक्कतें थी परिवार में, समस्याएं थोड़ी धीमी हुई हैं। बहुत बहुत कई लोगों के संदेश आए, कई लोगों ने कंसर्न दिखाया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो चीज़ें थी वो कुछ हद तक ट्रैक पे आ रही हैं। मैं मंडे से बिल्कुल एक्टिव रहूँगा और आप लोग के साथ रहूँगा, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं। क्या जो विषय था, कहते हैं कि मास्टर फाइल्स जो सिविल्स की हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और इस मास्टर फाइल्स का क्या बेनिफिट है और क्या क्यों करना चाहिए इस मास्टर फाइल को। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो 30 से 32 दिन बचे हुए हैं। तो ये 30 से 32 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है। जैसे मैं कहता हूँ कभी कभार कि अगर 1 महीने में भी आप तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। लेकिन देखो क्या होता है ना, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो। अगर साइकोलॉजी नहीं स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आपको दिख रहा है कि भैया ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, तो नहीं कर सकते हो। अपने आप को डिज़ाइन करना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रक्चर करना पड़ता है। जैसे मेरे बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ रहे हैं, जैसे अंकिता ही रही है अगर वो, तो अगर उसकी रैंक 3rd आई है तो ऐसा नहीं था कि शी वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग इन बैचेस व्हाइल वी आर रनिंग द बैचेस। सोनाली वाज द बेस्ट एट दैट टाइम, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी। लेकिन अंकिता के साथ ये था कि डेली सीखना है, डेली सीखना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी सीखना है। तो शी वाज राइटिंग द आंसर्स एंड बिफोर वन डे ऑफ द एग्जामिनेशन गिविंग टू मी, सर ये देखो यहाँ गड़बड़ तो नहीं हो रही। मैं कहता हाँ देखता हूँ सही करता हूँ उसको मतलब जो आदमी डर नहीं रहा भाई, 6 पेज लिखने एग्जाम्स कल जाना है, लेकिन अभी डर नहीं रहा है। अनुप्रिया जो थी 69 के हमारे, उनके अच्छे नंबर्स थे, उनके साथ भी एक ये बात थी कि डरना नहीं है आखिरी मोड़। मैं कहता यार इसको कहते हैं तुम छाप रहे हो क्या, मतलब कि कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हो इतना। क्यों अच्छा लिख रही थी वो भी, तो फैक्चुअल बहुत लिखती थी, मैं फैक्चुअल लिखवाता भी हूँ, लेकिन नहीं, आखिरी दम तक करना है। वो भी नहीं बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस थी जब बैचेस में थी, लेकिन साइकोलॉजी से ये दोनों लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी अपने आप को, और फाइनली कहते हैं उस चीज़ को रिप्लीकेट करती हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये मैं बता रहा था, एग्ज़ाम्स जो है आपको बिना साइकोलॉजी के आप नहीं लड़ पाओगे एग्ज़ाम्स को। डर लगेगा, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, यार आती रहेगी। अपने आप को कन्फाइन करो कुछ अपने विंडोज़ में कि मेरे को बस इस 400 पेज की टेरिटरी में जाना है या 350 पेज की टेरिटरी में जाना है। अब तुम सोचोगे ना कि मुझे करंट कुछ भी पढ़ लेना है, मुझे पॉलिटी कुछ भी पढ़ लेना है, यार छोड़ दो यार, टारगेट मत करो। 70% केवल टारगेट करके जाओ एग्ज़ाम में कि मुझे केवल 70% ही अपना सही करना है यार। जो भी अटैम्प्ट करने हैं पेपर, अटैम्प्ट तो 100% करना है, लेकिन जो नॉलेज बेस समय है 70% की तरफ ही भागना है, 100% की तरफ नहीं भागना है भाई, ठीक है। क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है, यहाँ लिखना होगा। आप पढ़े हो तो प्री की तरह नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होगा, आप लिख दोगे तो इसमें वो दिक्कत आ जाएगी, वो नहीं होगा इसके अंदर। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारी जो फाइल्स आई हैं तो इसमें क्या क्या है, आपको किससे कैसे फ़ायदा हो सकता है इस फाइल्स में। मैंने खुद कंपाइल की हैं सारी फाइल्स, ठीक है। पहले अच्छी बात तो ये है। फिर स्टार्ट करते हैं। GS1 2 हम GS1 2 GS1 2 ऐसे हिस्ट्री कोई फाइल नहीं मैंने क्रिएट की है। इसके कुछ मॉडल आंसर मैं हैंड रिटन जो हैं अच्छे जो होते हैं वो दे दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री का कंटेंट बहुत ज़्यादा है सबके पास है। तो मैंने कहा जब सबके पहले मुझे लगता था सबके पास सारे कंटेंट्स भी हैं, तो मैं पहले रिकमेंड भी कर देता था, लेकिन उनके पास अच्छे कंटेंट्स होते नहीं थे, तो फिर फाइनली मुझे बनाना ही पड़ा सब। और ये जो बनवाए हैं कंटेंट्स, ये आप लोग ने, मेरे जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ जो एनरोल थे, उन्हीं लोग ने मुझसे बनवाए हैं। क्योंकि मैं कहता था यार कभी इसको रेफ़र कर लो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो इंस्टीट्यूट्स में, उनके कहते सर है ही नहीं, दम ही नहीं है उसमें, तो इस वजह से मुझे ये बनानी पड़े, ठीक है। और ये बनाए गए हैं 17th BPSC मेंस के लिए। जैसे करंट अफेयर्स की हमारी फाइल्स हैं ना, तो वो जो जैसे आप बड़ी जो ऐसा नहीं वो ख़राब मैगजीन्स हैं, लेकिन वो जो UPSC की मैगजीन्स हैं वहाँ 12.5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चंस के जो वो हो तो कम कंटेंट की ज़रूरत होती है। हमारे वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 38 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, हमें उस हिसाब से कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो मास्टर फाइल करंट अफेयर्स की तैयार हुई वो उस तरह से तैयार हुई है। और मैं सारी करंट अफेयर्स पा गए तो उसके टेरिटरी में चलता हूँ। करंट अफेयर्स का मैंने पहले बताया था कि करंट अफेयर्स को जानते हो, केवल करंट अफेयर्स की तरह पढ़ोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स पेपर 1 में ही पूछ रहे हैं, वो पेपर 2 में शायद एक क्वेश्चन वो कभी दे देते हैं, या 1-2 क्वेश्चन वो कहीं इधर उधर, चाहे पॉलिटी के सेक्शन में या कहीं फिर साइंस टेक में कहीं ना कहीं दे सकते हैं, वो उनके पास है उनका डिस्क्रिप्शन अपना देने का, ठीक है। तो हमको क्या करना, जैसे करंट मैंने बनाया तो मैंने क्या किया, उसमें स्टैटिक भी उठाया हुआ है उसमें, और उसमें करंट जो पर्सपेक्टिव वो उठाएं। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि करंट में जो न्यूज़ में होता है, UPSC हमेशा यही करता था, जो चीज़ें करंट में न्यूज़ में होती हैं वही पेपर में आ जाती हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि उस स्टैटिक और करंट को दोनों का फ्यूजन करा के करंट अफेयर्स की आपको मैगज़ीन दी जाए। मैगज़ीन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव कवरेज है उसमें। अब जैसे एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है तो उसमें 50, 60, 70 पेज का कंटेंट या ज़्यादा ही हो सकता है, इतना कंटेंट इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है, क्योंकि एक 38 नंबर का क्वेश्चन मुझे मालूम यहाँ से आएगा ही, तो मुझे उस पर अटैक करना ही था। तो मैंने उसमें कहते हैं प्रॉपर बहुत ज़्यादा ही कंटेंट उसमें दे रखा है कि जो कहते हैं कि उससे बाहर कुछ आए ना,
ठीक है। रिपोर्ट्स आती हैं तो मैंने वो दे रखी है। उसके अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि पॉलिटी करंट पॉलिटी पूछ रहे थे, एक 38 नंबर का एक वो पूछ रहे थे, तो वो मैंने दे रखा है वहाँ पर। इकोनॉमी दे रखी है वहाँ पर, सब कुछ वहाँ दे रखा है। बहुत बड़ी फाइल है, छोटी फाइल नहीं है वो, क्योंकि फाइल जानते हो वो चाहता मैं उसको स्ट्रेस करके 140 से 135 पेजेस में कर देता था। और मुझे ये पब्लिश करवानी थी इस साल, ये मैगज़ीन जो होती है बुक स्टॉल्स पर दिखती है, ये करती, लेकिन कुछ फैमिली इशूज़ हो गए, बहुत मैं बिज़ी हो गया, और उसी तरह से जो मेरे स्टूडेंट को मालूम है कि क्या दिक्कतें थी, तो मैं उसमें ज़्यादा बिज़ी हो गया। तो अब टाइम नहीं है कि मैं उसको पब्लिश्ड हो और आपके पास अप्रैल में आए, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ठीक ठाक वो मैगज़ीन है। तो उसमें तो इस वक्त मैं अभी दे रहा हूँ आप लोग को, आज रिलीज़ कर रहा हूँ उसको। आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख को आज रिलीज़ कर रहा हूँ मैं वो मैगज़ीन, और आपको मिल जाएगी सबको। तो उसमें इस तरह से करंट अफेयर्स बनाया गया। हिस्ट्री मैंने बता दिया कि कुछ मॉडल्स आंसर वो दे दूँगा मैं, स्टैंडर्ड की क्या फॉलो करने चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का मैं जो आंसर्स दूंगा मतलब उसको लिखने के बाद कहते हैं आपको 20-22 नंबर ही मिलेंगे, तो एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो आपके लिए दे रखा है, करंट के बता रखा है आपको किस तरह से बनी हुई है। डीआई में के की 72 ऑफ 72 कैसे पाएँ, तो क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कई मैगजीन्स हो गए जिसके थ्रू आपने फॉलो किया होगा, उसको किया होगा। हैंड रिटन है मेरा, वो हैंड रिटन दिया हुआ है कि कैसे वो करना है, वो मैं आपको दूंगा कि भैया वो हैंड रिटन अपना आप कर लो अच्छे से। उस चीज़ को हैंड रिटन है कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्यूशन का पैटर्न क्या होना चाहिए कि 72 में 72 रहे। हमारे स्टूडेंट 72 में 71, 72 में 72 पाए हुए हैं, तो वो स्टैंडर्ड पैटर्न मैं देने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम आते हैं पेपर 2 की तरफ, जो सबको बहुत दिक्कत करता है। इसी पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और हर साल मैं करता हूँ। देखो मेरा ऑन एवरेज, जैसे लोग कहते हैं ना 140-150 अच्छा होता है, मेरे वहाँ ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल कोई लड़का आपको मिल जाएगा जो 140 से नीचे जाते हुए दिखेगा आपको पेपर सेकंड में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराई जाती है चीज़ और बहुत एग्जॉस्टिव कराता हूँ मैं। तो पॉलिटी की मास्टर फाइल्स है, इसके अंदर आपको मास्टर फाइल के क्वेश्चन आंसर एक और पैटर्न समझो। मैं इसमें जब देता हूँ आपको तो एक थ्योरी के फॉर्म में तो देता ही हूँ मैं, जो भी चीज़ें दी जाती है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट को, मुझे मालूम एग्जाम में जो लिखना मुझे वही पैटर्न चाहिए, ठीक है। और जब पॉलिटी के आप जब मास्टर फाइल की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको जजमेंट्स मिलेंगे जो मुझे चाहिए, एग्जामिनर भी चाहिए होता है, पेपर्स कमेटी कमीशंस वहाँ दिखेंगे आपको। सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स मिलेगी, उसकी समरी है, उसकी जितनी भी 14 या 15 रिपोर्ट्स हैं, उसकी वो 15 रिपोर्ट्स क्या कन्वे, क्या आइडिया कन्वे करना चाहती हैं, क्योंकि आप केवल उस रिपोर्ट का नाम लिख देते हो ना, ठीक है, तो वही कहते हैं इम्पैक्टफुल हो जाता है, 1 नंबर आधा नंबर वो बढ़ा देता है। तो वो सब उस मास्टर फाइल में कंपाइल किया हुआ है, और फिर बाद में कहते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पूरा कहते हैं पॉलिटिकल सिलेबस कवर किया गया है। तो पॉलिटी के साथ ये किया गया कि यहाँ से, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि पेपर 2 में तो आता ही है, पेपर 1 में इसका करंट अफेयर्स आता है। आप 67 में देखिए 2-2 क्वेश्चन, एक इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, उन्होंने उसको करंट अफेयर्स में, उसको करंट अफेयर्स में दे दिया। तो इस वजह से पॉलिटी को एग्जॉस्टिव कवरेज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। उसके बाद आप आइए, कहते हैं अपना क्या आता, ये अपना इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात की। ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये ऐसा सेक्शन है, वो बिहार पर ही फोकस कर रहे हैं और बिहार की पृष्ठभूमि में कहते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने की कोशिश की जा रही है। एक और बात है उसमें ज्योग्राफी के साथ मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कहते हैं UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ठीक है, और वो 15-16 के उन्होंने पूछे हैं, 14 के पूछे हैं, तो मैंने भी वो अपनी मास्टर फाइल में इंक्लूड करा रखे हैं वो क्वेश्चन, UPSC के इसमें क्वेश्चंस करा रखे हैं, क्योंकि मुझे मालूम वहाँ से उठा रहे हैं वो क्वेश्चन, तो मैं आपको दे रहा था वो क्वेश्चन उसमें वहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और जो वहाँ पर बिहार की जो सॉइल है, बिहार का क्लाइमेट है, बिहार की एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, सब जो क्योंकि पूछ रहे हैं वहाँ पर वो, तो वो वहाँ पर कहते हैं आपको मास्टर फाइल में वो प्रॉपर मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको यार कम ज़्यादा नहीं देखना, वो बहुत ठीक ठाक बना हुआ, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। यार आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, उसको इंक्लूड करा लो उसके अंदर, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस उसको आपको करना है। इकोनॉमी का भी इसी पर्सपेक्टिव में किया गया था, इकोनॉमी भी इसी चीज़ में की गई है, वो बिहार की इकोनॉमी में वो चीज़ें पूछ रहे हैं, तो हमने बिहार की इकोनॉमी भी इंक्लूड कराई है, इंडियन इकोनॉमी भी कराई है। करीब 150 पन्ने की फाइल है वो थोड़ी बल्कि फाइल है, क्योंकि वो इकोनॉमी जो हो रहा था ना, वो लोगों लास्ट टाइम मैं भी उसको 100% नहीं हिट कर पाया था। ये सेकंड पेपर जो था, जो आया था उन्हें एग्जाम में 70-75% किया था, उससे पहले मैं 95% हिट किया था। तो इस सेक्शन में थोड़ी इशू आया था, इस वजह से मैंने इसको कायदे से एड्रेस करने की कोशिश की और एड्रेस कर दिया इस बार को, ठीक है। आते हैं साइंस टेक। साइंस टेक हमेशा मैं कहता हूँ वो एक ही उनका थीम है साइंस टेक की पोर्शन की, कहते हैं कि जो भी समस्याएं समाज में हैं, जो भी समस्याएं जो ह्यूमन फेस करता है, उसी पर कहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से वो फाइल बनी हुई है। वो UPSC का वो साइंस टेक हो और जो बेसिक साइंस टेक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो पूछते हैं क्या है ना, हमें वो पढ़ के जाना है ना, तो वो जो फाइल बनी हुई है साइंस टेक की, वो उस हिसाब से बनी हुई है कि वो उसको हिट करे,
साइंस टेक के उस एरियाज़ को हिट करे जो बीबीएससी पूछता है। ये थर्ड सेक्शन का आपका सेकंड पेपर में पूछता है। तो सेकंड पेपर को इस तरह से पूरा प्रॉपरली कवरेज की गई है। जहाँ पे यूपीएससी का एंगल रहता है वो यूपीएससी कोशिश की गई है इंक्लूड कराएं। जहाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहाँ टेंटेटिव क्वेश्चन वो इंक्लूड कराने वो उसको किए गए हैं, उसको इंक्लूड कराने की कोशिश किए हैं। क्योंकि साइकोलॉजी गेम है। आप उससे पहले अगर साइकोलॉजी, क्योंकि 30 दिन है, अभी भी बहुत कुछ है। इसी वजह से मैंने एक छोटी टेस्ट सीरीज़ निकाली थी अपने 7-8 टेस्ट की। मैंने कहा था यार ये अपना मास्टर फाइल्स पढ़ो और उसको दो। क्योंकि क्या हुआ कि मैं थोड़े फैमिली इश्यूज़ आ गए, इस वजह से मैं एक्टिव नहीं हो पाया, मैं वो चीज़ें नहीं बता पाया। मैं 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ अब इस समय आप लोगों के समक्ष, और अपने बच्चों के समक्ष में नहीं आया था। तो थोड़ा बहुत काम करता रह रहा था मैं, क्योंकि आप बिल्कुल आइसोलेशन में तो नहीं जा सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और अब मैं ये बताता हूँ एक चीज़ और कहते हैं, अभी ऐसे बात है कि इस पर जो भी यार जब मास्टर फाइल्स पढ़ना या कुछ भी पढ़ो ना, तो अब इस समय जानते हो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश किया करो। कुछ डायग्राम्स जो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं वो पढ़ने की कोशिश किया करो। उसके पार्ट्स जो होते हैं उसके हेडिंग्स पर फोकस किया करो, वो अंतिम आंसर्स में लाने की कोशिश किया करो। सब हेडिंग्स कौन सी आएंगी उसको देखा करो। तो ब्रॉड लेवल पर देखने की कोशिश किया करो। अभी इस समय जिन्होंने बहुत कम पढ़ा वो आप इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करो और लिखो ज़रूर 3 घंटा। क्योंकि जब तक आप पढ़ भी लोगे वहाँ एग्ज़ाम में याद ही नहीं आएगा। इन एग्ज़ामों को मैंने 10 से 15 बार दिए, मैं बता रहा हूँ आपको नहीं याद आएगा। इस वजह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चलो, ठीक है। और कहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, कहाँ तक आगे बढ़ना है, ये भी बताने की मैं बताता हूँ। मैं रोक दूंगा क्योंकि एक जहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी का कोई एंड ही नहीं, इकोनॉमिक कोई एंड ही, कहाँ रुकोगे। हर चीज़ का जो पेपर सेकंड में उनके एंड नहीं है। लेकिन ये रीज़न ये है ना कि आपको मालूम है एक सेट पैटर्न है, एक तरीका है जिससे पेपर आ रहा है, उसके सर मैंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया, उसी हिसाब से दिया आपको, ठीक। कुछ फाइल्स आपको आज मिल जाएंगी, आप फिर रजिस्टर करोगे मैम के साथ, कुछ आपको बाद में मिल जाएंगी, बाद में मिलेंगे 1-2 दिन में मिल जाएंगी सारी फाइल्स। मैं आ गया हूँ और वो सब कुछ मैं सही कर वो मिल जाएंगी आपको सारी फाइल्स। वो जो हमारी टीम भी काम कर रही थी लगातार उस पर, तो वो हो जाएगा आपका। एस्से पे आएंगे। एस्से के पर क्या होता है कि फर्स्ट एस्से के मैंने अच्छे से बता रखा है, उसकी भी एक मैं फाइल्स दे दूंगा। उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, उसमें फ्रेजेस होते हैं, पोएम्स होती हैं, वो किस तरह से यूज़ करने होते हैं वो भी मैंने दे रखे हैं। और ऐसे में बता रखा हूँ कि कहानी मत सुनना लोगों की, अपना हाथ चलाओगे, अपना दिमाग चलाओगे तो हो पाएगा। कहानी कहते हैं मिनिमम लिमिटेड होनी चाहिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल्स पे कई पड़ी हुई हैं, वो 2-3-4 लेक्चर्स पढ़े हैं, वो मोर देन सफिशिएंट हैं इस एस्से को कवर करने के लिए, ठीक है। और उसका क्या होता है, थर्ड सेक्शन जो होता है एस्से में, जो कहावत का होता है, तो कहावत वाले सेक्शन में ये हो जाता है ना कि अगर आपने कहावत नहीं आपको मालूम है तो आप गलत इंटरप्रेट कर जाओगे, गलत लिख जाओगे आंसर्स। ऐसा हुआ भी हमारे एक स्टूडेंट के साथ। तो फिर क्या हुआ कि मैं क्यों हो जाता ना कि वो यार वो लड़का ऐसा था ना, वो टॉप 10 में आ जाता अगर वो हो जाता, क्योंकि उन्होंने बहुत कम नंबर दे दिए। इस वजह से याद आ जाता है, क्योंकि तकलीफ़ मुझे भी होती है जब मुझे कोई स्टूडेंट को अंडर परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करते हुए कहते हैं जहाँ सबको, तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो हो जाती है। लेकिन वो अच्छा है, आपकी बार कर जाएगा, वो कोई इशू नहीं उस चीज़ का। तो वो थर्ड सेक्शन का मैंने कहते हैं एक फ़ाइल बना रखी है कि भाई मुहावरे कहावत कहते हैं कुछ रट लो, उसकी मीनिंग्स क्या होती हैं वो आप रट के जाओ एग्जाम्स में। और अगर जब रट के जाओगे वो मीनिंग आप इंटरप्रेट कर लोगे, डिसिफर कर लोगे, तो वो पहले और दूसरे एस्से की तरह वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर उसी बेसिस पर उस एस्से को आप लिख लोगे। तो इस तरह से है कि GS1 GS2 एस्से इन सब का एक। और फिर मैंने क्या रखा है, एक और अच्छी चीज़ मैंने कर रखी है आपको मैं दूंगा। और जब भी एनरोल करना जितना मैम देंगे उतना ले लेना, और बाकी कहते हैं 1-2 दिन में सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि कम से कम ले लो जितना अभी बना हुआ है, और बहुत दिन में नहीं, बस 1-2 दिन में मिल जाएगा। बाकी कुछ अगर कुछ कमी रही तो 1-2 दिन में सब मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स की फाइल तो पूरी हो चुकी है, इकोनॉमी भी पूरी है, ज्योग्राफी भी पूरी है, और पॉलिटी की भी कहते हैं मेरे को थोड़ा सा रिव्यू करना है उसका, और उसके बाद देखते हैं। और इस तरह से आप एस्से को अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, और लिखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। और क्यों, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ोगे लिखोगे दोनों का फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप जैसे मैंने बताया GS1 GS2 और एस्से को लेके चलो। अभी भी 1 महीने का समय है, अच्छे से सिंसियरली से अपना कंटेंट अगर ठीक ठाक रखो तो उसी से कर लो। वरना ये फाइल्स मैंने इसीलिए वजह बनाई थी स्पेशली, कहते हैं कि हमारे कई स्टूडेंट बहुत परेशान थे, तो मैं चाह रहा था कि मौका अच्छा है, 2000 सीट्स हमेशा नहीं आती हैं, तो ये जो 2000 सीट्स आ रही हैं इसका हम फ़ायदा उठा सकें। तो इस वजह से मैंने वो फाइल्स बना रखी है। वो आप अगर उसको सिंसियरली अगर किसी ने उसको कंप्लीट कर लिया तो टॉप 100 में भी रैंक आ सकती है, अभी से भी आ सकती है। क्यों मैं बता रहा हूँ, सारा इस दिमाग का खेल है किस तरह से जाना है। जब आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हो तब भी कुछ पढ़ते हुए जाओ आप। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस सोते हुए जाओ,
चाहो कुछ चीज़ देख लो, कहते हैं वो आपके पॉइंट्स ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। लर्निंग चलेगी, साथ साथ अपने आप को साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। ठीक है, डीआई का प्रैक्टिस करते रहो। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन इससे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी दिक्कत हो, यार कोई अच्छा लिख भी देता है और मैं बता दूं ना कि अच्छा लिख रहे हो, तो उसको दिक्कत होता है यार कि सर आपने तो कमेंट ही नहीं किया ज़्यादा। अरे भैया, जब अच्छा लिख रहे हो तो क्यों कमेंट किया जाए तुम्हारे ऊपर ज़्यादा? अच्छा वो तभी कोई क्यों कमेंट किया जाए? जब सीढ़ी दौड़ रही है, ठीक ठाक तुम्हारी फिल्म चल रही है, तो ठीक है, उसको चलाओ, कहते हैं उसमें भाई किसी और को 4 आदमी को दिखाओगे, इसमें कुछ कमी निकालो, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा। मेरे को यार जो सबसे बेस्ट आंसर ला, उसमें मैं कुछ 10 कमी निकाल दूंगा। लेकिन मैं रोक देता हूँ भाई कि नहीं भाई, जब एक स्टैंडर्ड है 70% तुमने किल कर रहे हो, तो 100% एक्सेलेंस नहीं आता, वो 70% पे ही सिलेक्शन हो जाना है। तो उसी को अपने आप को मेंटेन करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ब्रॉड लेवल पे ही पढ़िए इस समय, बहुत ज़्यादा अंदर जाके नहीं पढ़ने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनर भी इतनी ढेर सारी कॉपी साइन होने वाली हैं 20-22 हज़ार, वो भी इतना नहीं देखने उठने वाला है अपना। जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा, उनको बहुत तो वो अपना कर ले। लेकिन जो भी, क्योंकि अभी अब 1 महीना है, इसमें टॉप तो उतना नहीं होगा, लेकिन एंट्री हो जाएगी अभी भी। तो मास्टर फाइल्स आप ले सकते हैं, इनसे पढ़िए, इनसे सीखिए अपने आप को। और थोड़ा सा जो टेस्ट उसका कीजिएगा, तो एक छोटा मोटा वो टेस्ट चल रहे हैं अभी, एक फ्री का भी टेस्ट करवा दूंगा, कुछ 2-3 के अपने, तो उसको लिख लेना अपना कि हाथ चला के देख लिया, कहते हैं मैंने एक बार रिव्यू कर लिया, और फिर जाके एग्ज़ाम दे लो। एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक भी तो कोई हारो, देखो जब तक हार नहीं जाते हो जाते हो, मतलब हारने का मतलब ये नहीं, आदमी जीवन में कभी कुछ जीतता नहीं, कभी कुछ हारता ही नहीं है। क्योंकि आदमी जब एक तरफ कुछ जीत रहा होता है तो एक तरफ कुछ हार रहा होता है। तो ये बड़ा वो है, तो ये समझोगे कि होता है, सही है कि हाँ, कि कभी कभी आदमी जीतता, कुछ हारता नहीं, कुछ ना कुछ तो हारता ही रहता है, कुछ ना कुछ जीतता रहता है हमेशा हमेशा। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, और 1 महीने में आप अपने आप को ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पढ़ाई के घंटे थोड़े से आप घटाओ। एग्ज़ाम जब आते हैं तो लोग कहते हैं, मैं पहले कहता हूँ पहले पढ़ाई करो। अब क्या है ना, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी, अपनी जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ करने को, क्योंकि हारा वही है ना जो लड़ा नहीं है। जो कहा जाता है वो सही कहा जाता है। आप अगर 12 घंटा पढ़ते हो तो आप इसको 10 घंटे कर दो, 9 घंटे कर दो, क्योंकि पढ़ने से बहुत नहीं होना। थोड़ा सोचते रहो, थोड़ा थिंकिंग वो करते रहो कि हाँ यार, मेरे क्या कहाँ से आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है मेरे को, उस हिसाब से। क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा थिंकिंग से आप अपने समय को रिड्यूस कीजिए, और अच्छे से अप करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि 12 घंटा पढ़ रहे हो तो उसको 9 घंटे पे ले आओ, और 3 घंटे पे फोकस करो कि मैं कैसे एग्ज़ाम को हिट कैसे करना है क्वेश्चंस को। क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, दिखने लगते हैं एग्ज़ाम, मुझे भी दिखने लगते हैं। जब 50% 60% पेपर तो दिख जाता है मुझे कि यही छपना है एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आप उसके साथ एक दोस्ती बना लेते हो एग्ज़ाम्स पेपर के साथ, क्वेश्चंस के साथ, तो वो आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप भी, जो भी लोग सिंसियरली पढ़ रहे होंगे, वो एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। जो हमारे पास 400-500 पेजेस का, 600 पेज का जो कंटेंट है, उसी के साथ काम करना है। उसी को बार बार मल्टीपल रिविजन्स उसको देने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, सब कुछ हमें लिखना होगा। वहाँ पर कुछ 5-6 लाइन्स लिखी होती हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, उसी को हमें करना पड़ता है। हाँ, प्रेजेंटेशन शीट भी मैं देता हूँ। प्रेजेंटेशन वीडियो पढ़ा, प्रेजेंटेशन शीट, क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो ये सब चीज़ें रहती है। मास्टर फाइल को मैंने समझा दिया आप लोग के क्या हैं। और ये मास्टर फाइल्स आपके पास अगर उपस्थित है, आपने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो वो भी एक मास्टर फाइल है, उसका भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप उसके लिए आपको बहुत एग्रेसिव होकर नहीं होना चाहिए कि सर कुछ चमत्कारित किए होंगे। आप देखो, अपने हाथ से किया हुआ जो भी होता है वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि ये चीज़ें मेरे को थोड़ा कंसर्न रहता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं खुद कर दूँ अपने आप से। क्योंकि कोई भी अगर मुझसे पूछने आता है मेरा स्टूडेंट, मैं बता सकूँ हाँ इस पेज में इस कोने पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपनी बी पार्ट की जो जर्नी है, आप मास्टर फाइल्स के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने खुद अपने नोट्स बनाए हों, अपने कुछ किए हो, उस पर भी यकीन कीजिए, वो भी आपको कहते हैं बी पार्ट की ओर ले जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं देते हैं ये जो मुझे बताना था, इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। और समय की उपस्थिति अगर होगी तो मैं आप लोग को आऊँगा, और कुछ जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं, एक एक्चुअल रियलिटी जो होती है एग्ज़ाम्स की, वो कैसे उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि ये ना बहुत दिक्कतें आ गई। जैसे पुराने ऑफिसर्स हैं, वो कहीं कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, यार सब फेल हो चुका है वो सब ज्ञान, उनको कुछ उससे काम नहीं आना होने वाला है अब। ठीक है, जो नए बता रहे हैं यार, उनसे भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट मत करो। जो एक बार पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर चीज़ जाती नहीं। मेरे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत, क्योंकि मैंने तो हमेशा एथिक्स सिखा रखा ना अपने बच्चों को, तो मैं उनसे कहता हूँ यार बता दो यार ये सब। कहते हैं यार सर, कहते हैं जब आप टच में हो 24 घंटा, तो आप बताओ ना। हाँ, ठीक है, तो
बहुत ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि ये जो यूट्यूब का एरा है, कहते हैं यहाँ फ़िल्म्स की तरह चीज़ें चल रही हैं, हम तो कम ही आते हैं, जब आएँगे कुछ काम की चीज़ें बताएँगे, ठीक है। और अभी फाइल्स आई थी, बनाई गई थी, और फाइल्स आपके रिक्वेस्ट पे ही बनाई गई थी। मेरे पास पहले ऐसे कुछ भी नोट्स मैं बना के नहीं देता था, बहुत मिनट्स देता था। लेकिन जब मैंने देखा कि जब है नहीं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का टाइम रिड्यूस किया जाए और चीज़ें आती नहीं हैं, तो देखते हैं ईश्वर क्या करता है अब की बार। क्योंकि अब की बार तो मैंने रिटन फॉर्म में भी दे दी वो चीज़ें कि जो आनी चाहिए एग्ज़ाम्स में। तो और बाद में मैं एक लेक्चर्स लूँगा जहाँ मैं ये बताता हूँ कि कुछ भी आए तो उसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हम रखते हैं अपने इस जो छोटी सी बातें जो आपसे करनी थी। आप अपने पे विश्वास कीजिए, अपने नोट्स पे विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। थोड़े अगर घंटे आपके 9 हों तो उसको 8 कर दीजिए, 12 हों तो उसे 10 कर दीजिए। समय को घटाइए, बहुत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है प्रेशर पे अपने आप को। वो दिमाग में आप पढ़ते रहेंगे, आपको लग रहा है पढ़ लें, लेकिन बहुत कुछ अंदर जाएगा नहीं। कूल होके मज़े से एग्ज़ाम को दीजिए, ये सोच के दीजिए कि एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ, यूट्यूब की लिंक जो होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम जो है वहाँ पर मॉडल आंसर बहुत अच्छे होते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लो। लिंक दे दूँगा नीचे, कहते हैं मैम का नंबर दे दूँगा, उनसे जो लेनी होगी मास्टर फाइल्स तो वो ले लेना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।